वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। सर के यानी बगैर सर के हजारों बच्चे होंगे और कटे हुए सर के बच्चे कहेंगे इंसाफ इंसाफ इंसाफ। आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है। कुदरत का मुनादी कहेगा क्या चाहते हो, तो वो कटे हुए बच्चे जो बगैर सर के बच्चे होंगे कहेंगे कि ये वो शख्स है जिसने हमें नालियों में बहा दिया था, जिसने हमें गुसल खानों में बहा दिया था। यानी अपनी शर्म की जगह को मल मल के इसने अपनी जवानी को, अपने मादे को जो है वो जाय कर दिया था। उसी के अंदर हम मौजूद थे, इसलिए कि एक कतरे के अंदर लाखों बच्चों की पैदाइश की सलाहियत होती है। तो जिसने कतरा जाय किया उसे लाखों बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अल्लाह अकबर। आप गौर करें, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत है, कुव्वत है। जब अल्लाह ने हलाल ज़राए पैदा किए हैं तो क्यों हराम के अंदर डूबे हो, क्यों गंदी फिल्में देखते हो, क्यों इंटरनेट की नौसतों में मुलव्विस हो। अब बहुत से लोग कहते हैं हम निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। बस एक बात आपसे कहता हूं, हर गुनाह से निकलने का, बचने का सबसे खूबसूरत जरिया ये है, जब भी गुनाह करने को तबीयत चाहे तो ये तसव्वुर करना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। नादान, अरे जब इबादत करते वक्त ये तसव्वुर रखने का हुक्म है कि अल्लाह देख रहा है, तो गुनाह करने को जब दिल चाहे तो ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह देख रहा है। मेरे आका से पूछा गया एहसान क्या है, तो आका अलैहिस्सलाम ने यही तो फरमाया था, अंता अबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, कि जब तू इबादत कर तो इंसान से कर गोया तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकता तो ये सोच कि अल्लाह तुझे देख रहा है, और वो तो तुझे देख ही रहा है। जब इबादत के वक्त ये तसव्वुर करने का हुक्म है कि अल्लाह देख रहा है, तो तन्हाइयों के अंदर जब जवानी ज़ाय करने का मन चाहे, जब गंदी फिल्में देखने का मन चाहे, जब ज़िना के अड्डों पे जाने का मन चाहे, जब जुआ के अड्डों पे जाने का मन चाहे, जब किसी के हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने का मन चाहे, उस वक्त तसव्वुर करना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान तफसीर अलम नशरा में एक हदीस लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि जो बंदा किसी ऐसे मंजर को जिसको अल्लाह ने देखने से मना किया है, उस मंजर को देखने से निगाहें रोक ले इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसी वक्त उसको जन्नते नईम में बेहिसाब दाखिल करने का वादा फरमा लेता है, जन्नते नईम में उसका दाखिला लिख देता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, ये गुनाह बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात कहता हूं, अगर तौबा करोगे ना, तौबा करोगे तो इंशाअल्लाह ये बीमारी का हल भी अल्लाह अता कर देगा अल्लाह ताला। एक नौजवान के वालिद, मैं अपनी बात पे नहीं अल्लाह उसके रसूल पे यकीन करके, एक नौजवान के वालिद मेरे पास, उन्होंने कहा बेटे की मंगनी हो चुकी और मंगनी हो गई और वो अब शादी के लिए ना बोलता, आप अगर कहेंगे तो मान जाएगा। मंगनी उन्हें वक्त गुजरा, अब शादी नहीं करता हूं, बहुत बेइज्जती होगी मेरी बिरादरी में। मैंने उसको बुलाया, मैं कहा तू शादी, उसने कहा मैं नहीं कर सकता। कब मसला क्या मुझे बता। उसने बताया कि मेरे दोस्त को एड्स हो गया, वो मर गया, फला नाम भी बताया। कहा बिल्कुल मर गया। बोले जितनी बार उसने बदकारी की, ज़िना की, उतनी बार मैंने भी की, एक दिन में 2-2, 3-3 बार गए बदकारी की। अब मैं सोचता हूं कि शादी करूंगा तो मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जब मेरे दोस्त जितना मैंने भी किया तो मुझे एड्स तो हो गए। मैंने कहा तू शादी की तारीख के लिए हाँ कर, मैं गारंटी देता हूं तुझे एड्स नहीं होगा। शर्त तो सिर्फ एक है, तू सच्ची तौबा कर, इसके बाद मत जाना। अगर अल्लाह ना करे तुझे एड्स होगा ना, तो तू मेरा दामन पकड़, मैं मौजूद हूं, जो चाहे फिर तू मुझे सजा दिलवा देना, दे देना, नहीं होगा शादी के लिए हाँ कर। इत्तेफाक से उन दिनों काफिला अजमेर शरीफ जा रहा था, मैं उसको साथ लेके गरीब नवाज की चौखट पे उसको तौबा करें। उसने कहा लेकिन आप मेरा नाम कहीं नहीं लेंगे। मैंने आज तक कहीं उसका नाम नहीं, ना दोस्तों को बताया, यारों को बताया, घर वालों किसी को नहीं बताया। वो जानता है, मैं जानता हूं। आपको पता है उसने तौबा की। मुझे यकीन है जो सच्ची तौबा करता है, जमीन इंसान के गुनाह की गवाह होती है, लेकिन जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह जमीन को भी भुला देता है कि उसके ऊपर गुनाह हुआ। फरिश्ते गवाह होते हैं,
अल्लाह फरिश्तों की फहरिस्त से भी वो गुनाह निकलवा देता है कि इसने गुनाह किया। आज़ा गवाह होते हैं, आज़ा को भी भुला देता है कि गुनाह किया है। बल्कि सच्ची तौबा की बरकत तो ये है, इंसानों में भी अगर कोई उसका गुनाह देख ले और वो सच्ची तौबा कर ले तो वो इंसान भी उसके गुनाह भूल जाए। सच्ची तौबा कर गया। सच्ची तौबा हर गुनाह का इलाज है, हर गुनाह का हर सच्ची तौबा। आपको कोई बीमारी लग गई, लगने का डर है, सच्ची तौबा। लेकिन सच्ची तौबा का मतलब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बकरी के थन से जब दूध निकलता है तो जिस सुराख से दूध निकलता है दोबारा उसी सुराख से थन में दूध वापस नहीं जाता। जब कोई ऐसी तौबा करे, ऐसी तौबा, ऐसी वाली तौबा कि फिर उसकी तरफ नहीं जाना, कोई अल्लाह की कसम दे, माँ की कसम दे, बीवी की कसम दे, बच्चे की कसम दे, कुरान की कसम दे, और कोई कसम दे कि गुनाह की तरफ ले जाए, किसी कसम पे मत जाना गुनाह की तरफ। इसलिए कि गुनाह के लिए कौन सी कसम? अगर कोई कहता है ना अल्लाह की कसम से ना कट्टे पे चल नहीं जाना। आजकल ये भी होता है, लड़के लड़कों में दोस्ती हो गई कि मुझे तेरे से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह की कसम मेरे साथ बदकारी कर, नहीं करना। लोग उस कसम पर जज्बाती हो जाते, भाई अल्लाह की कसम दी अब मैं क्या करूं, नहीं करना। किसी लड़की से दोस्ती, उसने कहा अल्लाह की कसम तो मेरे साथ ऐसा कर, नहीं करना। इसलिए कि गुनाह के मामले में कोई कसम नहीं है, और अगर कोई अल्लाह और कुरान की कसम दे के गुनाह करवाता है, आपको नहीं करना। गुनहगार वही होगा जो कसम दे रहा है। आप कसम न लो, आप पर कोई गुनाह नहीं है। ये उलमाए किराम मौजूद है, आप देखें। गुनाह पर कोई कसम नहीं खाई जा सकती, गुनाह पे कोई कसम नहीं उठाई जा सकती। और माज़ अल्लाह अगर कोई गुनाह करवाने के लिए कसम देता है तो उसकी कसम को ना मानो, उसकी कसम का कोई एतबार नहीं है। मेरी गुजारिश है, तौबा हल है हर गुनाह का। बीमारी का डर है, सच्ची तौबा करो। कैसे कैसे लोगों ने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा की लाज रखी। और अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह से बढ़कर कौन मेहरबान है मेरे भाई। हमने वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तूने अपनी अल्लाह की वो कदर नहीं की जैसा कि कदर करने का हक था। जिसने तुझे बुलाया चुमकार के, तू सबकी तरफ आया मेरे भाई, लेकिन अल्लाह तुझे बुला रहा है। फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहा है? दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह तुझे बुला रहा है। क्या बुला रहा है? अरे उसकी तो शान ये है, जब रात का आखिरी पहर आता है तो वो अपनी रहमत वाली चादर तान कर कहता है, रात के पापियों, सुबह होने से पहले पहले तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और जब शाम होती है तो सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपनी रहमत वाली चादर तान के कहता है, दिन के पापियों, शाम होने से पहले पहले तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। है कोई ऐसा? अल्लाह कहता है जब कोई मेरी तरफ चल कर आता है तो मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। आओ मेरे भाइयों, तौबा करो, बदलो, नई जिंदगी का आगाज करो, वरना नहीं तो आइए आगे की पूरी हदीस सुन लें। मैं अपनी बात फिर मुकम्मल करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत मालिक उसको जकड़ देंगे, जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज उसको पहनाएंगे और फिर फरिश्तों से कहेंगे, ए जानियों की आंखों में आग की सलाखें फेर दो। और फिर फरमाएंगे, इनके हाथों को जहन्नम की जंजीरों से जकड़ दो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जहन्नमियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नमियों को क़यामत में इस तरह लाया जाएगा कि उनकी गर्दन से उनके हाथ यूं जहन्नम की आग की जंजीरों से बंधे हुए, इस तरह। क्या उनका काबिले रहम उस वक्त मामला होगा, कैसी बात होगी, क्या हालात होंगे। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाथों को जंजीरों से जकड़ा जाएगा और फिर आका फरमाते हैं, पैरों को बेड़ियों से, जहन्नम की आग की बेड़ियों से बांध दिया जाएगा। और उसके बाद उनकी आंखों में आग की सलाखें जब दागी जाएगी तो वो चीख पुकार कर फरियाद करेंगे। जब आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी तो वो चीख पुकार के फरियाद करेंगे, ऐ फरिश्तों हम पे रहम करो, हम काबिल रहम है, एक लम्हा तो हम पे रहम करो, एक लम्हा तो अजाब कम कर दो। उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, हम तुम पर कैसे रहम करें, इसलिए कि कहार व जब्बार का गजब तुम पर है और तुम दुनिया के अंदर जो है वो जिना किया
کیا کرتے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت جیسی تشریف لائیں گے میری گفتگو مکمل ہوگی. تو اب چونکہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، آپ جانتے ہیں بڑوں کی بارگاہ میں سبق سنایا جاتا ہے، بڑوں کے درمیان خطاب نہیں کیا جاتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو جملے میں نے آپ کی خدمت میں گوش و گزار کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش ہو گئی تو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویڈیو اگر